अपने गुरुदेव परशुराम को धनुष विद्या में हराया था। ऐसा वीर और साहसी अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। लेकिन जब शक्तिशाली व्यक्ति मौन रहता है तो देश और राष्ट्र में अत्याचार अनाचार फैल जाता है। शक्ति को रखते हुए कोई दुराचार अत्याचार अनाचार कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। जब भीष्म पितामह मौन रहे तो अत्याचार हो गया। द्रौपदी की साड़ी खींच रही, सब कृपाचार दुर्णाचार, ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति बैठे हुए, बहुत दानवी कर्ण बैठा है, धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल और सहदेव ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं उस सभा में। लेकिन किसी ने वाणी का बढ़ने का साहस नहीं किया। तब सारा का सारा काम समझ गई द्रौपदी, कोई रोकने वाला नहीं है। दोनों को हाथों को ऊंचा उठाया और गोविंद को पुकारा। गोविंद को पुकारा तो गोविंद दौड़ पड़े, वस्त्र अवतार ले लिए। परमात्मा ने आज द्रौपदी को बचाने के लिए वस्त्र अवतार ले लिया। इस समय जब पांडवों की विजय हो गई और भीष्म पितामह के पास जाकर के भगवान ने कहा, पितामह अब ये राज्य पांडवों के हाथों में आ गया, इस सकते हैं। और उस समय जब पितामह वेद नीति और धर्म नीति की शिक्षा देने लगे तब द्रौपदी ने हंस दिया, ठाका मार करके हंस दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका, जहां पितामह धर्मनीति राजनीति वेद नीति की शिक्षा दे रहे हैं और तुम इस तरह हंस रही हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका। तब भीष्म पितामह ने कहा, अगर द्रौपदी हंसी है तो कोई कारण जरूर होगा, बताओ बेटी कारण क्या है। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह वो दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, बोलो समाज के सामने मुझे निर्वस्त्र करना चाहता था और मैंने आंचल फैला करके आपको आवाज दी थी, पितामह मेरी रक्षा करो। तब आपने नीची गर्दन कर ली थी। बताओ उस समय क्या आप धर्म नीति राजनीति नहीं जानते थे? क्या वेद नीति नहीं जानते थे? रोते हुए पिता ने कहा, मैं धर्म नीति राजनीति वेद नीति जानता था, लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। उस अन्न के कारण मेरे नेत्रों के सामने पाप होता रहा, फिर भी वाणी ने पढ़ने का साहस नहीं किया। बेटी उस दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त आज अर्जुन के बाणों से निकल गया है, आज अर्जुन के बाणों से निकल गया है। इसलिए मैं आज तो धर्म नीति राजनीति का जो उपदेश दे रहा हूं वो सत्य उपदेश है। प्यारे अन्न का प्रभाव पड़ता है, जैसे खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। हर समय हर किसी का हर जगह अब तो भोजन चलता ही रहता है। होटलों पे देखो 2 बजे रात के तो भी भोजन चल रहा है, 3 बजे तो भी चल रहा है, कोई नियम संयम नहीं, 4 बजे तो भी चल रहा है, रात में भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है। इसलिए जब व्यक्ति का भोजन बिगड़ जाता है तो उसके विचार बिगड़ जाते हैं। आज पितामह कहते हैं वो अन्न निकल गया, जिससे वो रक्त निकल गया, जिससे बना था। अब मैं पवित्र शिक्षा दे रहा हूं, ये पवित्र शिक्षा है। आज विश्वामित्र राम को लेने के लिए आए, विश्व के मित्र हैं जो विश्व का कल्याण चाहते हैं, विश्व का उद्धार करना चाहते हैं। आज वो विश्वामित्र आए हैं और आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने अपने निज सिंहासन पर विश्वामित्र को बैठा लाया, चरणों का प्रक्षालन किया है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया है, फिर पूछा है यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाभ हुबारा।
महाराज आपके आने का कारण क्या है? विश्वामित्र ने कहा बहुत बढ़िया पूछा है। असुर समूह सता नहीं मोही, मैं जाल चनी आयो निपतो ही, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। आज मैं राम को लेने के लिए आया हूं, आज लक्ष्मण को लेने के लिए आया, और किस लिए? राक्षसों से युद्ध कराने के लिए। आज कोई महात्मा आ जाए आपके घर, आपका बेटा चाहिए, 2-4 गन्ना लगाओगे उन्हें खा सकते। बोलो, विश्वामित्र कह रहे हैं हमें बेटा चाहिए, और किस लिए? आतंकवादियों से लड़ाने के लिए। महाराज कहते क्या कह रहे हो आप? चौथे पन पायो सुति चानी, विप वचन नहीं कहो विचारी। महाराज आप विचार करके नहीं बोले? बुढ़ापे में बेटा मिले, बुढ़ापे के बेटा बड़े प्यारे होते। महाराज बुढ़ापे में बेटा मिले, जैसे जैसे यज्ञ किया, यज्ञ की कृपा से बेटा मिल गए, और मिल गए तो आप ले जा रहे हैं। जो प्राण ते प्रिय कछु नाही, सुमरि देहु निमिके कुमाही। मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन बेटों को नहीं दे सकता। मांगो भूम धेन धन को सा, आज दिनों में सर्वस रोसा। महाराज भूम मांग लो, धेनु मांग लो, राज्य मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूं, बेटा नहीं दे सकता। बोलो कितने जोड़े हैं? आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ राम से जुड़े हैं, राज्य से नहीं जुड़े। महाराज राज्य मांग लो, कुछ भी जो चाहो सो ले लो, मैं सब कुछ देने के लिए। सोमुनि देव निमिके कुमार, एक क्षण में दे दूंगा। देव प्राण ते प्रिय कछु नाही, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन बेटों को नहीं दे सकता, राम को नहीं दे सकता। राम से जुड़े, और वास्तव में जब राम गए ना तो प्राण भी दे दिए। बोलो, राम के पीछे प्राण दे दिए, राम गए तो प्राण दे दिए, बता दिए। इसलिए बाबा कहते बताओ अवधि भुआ, सतर प्रेम जही राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनुत नहीं अब पर हरे। सब कुछ दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दे सकता हूं। सब सुत मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। साहब बेटे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन राम तो देते बनते ही नहीं है। ये मेरी ही संपत्ति नहीं है, ये केवल मेरे लिए नहीं आए। विप्रधेन सुर संत लीन मनुजी अवतार, उन्हें जी इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। परमात्मा केवल मेरे लिए नहीं आया, परमात्मा संसार के लिए आता है, परमात्मा सब के लिए आता है। ब्राह्मणों के लिए आया, गाय के लिए आया, देवताओं के लिए आया, और चतुर्थ वर्ण के लिए आया, ब्राह्मण क्षत्रिय सबके लिए आया। सब समाज के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जब पृथ्वी पर भार दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारियों का बढ़ता है, तब पृथ्वी रोती है। पृथ्वी को भार पहाड़ों का नहीं है, समुद्र का नहीं है, पृथ्वी पर भार पाप का होता है। जब कोई दुराचारी, अत्याचारी पाप करता है तब पृथ्वी चीखती है, चिल्लाती है, रोती है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बड़े असुरी अधम अभिमानी, तब तब धर्म विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। जब जब धर्म पर कुठाराघात होता, अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है, तब परमात्मा अवतार लेता है। चाहे राम अवतार हो, चाहे कृष्ण अवतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, परमात्मा का अवतार
जब दुनिया में अत्याचार, अनाचार, पापाचार फैल जाता है, माँ और बहन बेटी की पहचान व्यक्ति भूल जाता है, तब परमात्मा अवतार लेता है। तब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए परमात्मा धरती पर आता है। आज कहते धर्म की रक्षा के लिए मुझे राम को चाहिए। तब वशिष्ठ जी आए। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निपसंदेह ना से कहु पावा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि केवल राम अपने लिए नहीं आए हैं, ये देश और राष्ट्र का कल्याण करने के लिए आए। वशिष्ठ और विश्वामित्र की कभी बनती नहीं थी। अरे विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि का प्रमाण पत्र वशिष्ठ को देना था। और वशिष्ठ कभी विश्वामित्र से ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। इसलिए क्रोध में आकर के विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। फिर भी वशिष्ठ ने विश्वामित्र से ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। एक दिन सरजू के किनारे विश्वामित्र घूम रहे थे और माँ अर्धंधति ने पूछ दिया कि ये चंद्रमा की छटा कितनी प्यारी लग रही है। तब वशिष्ठ ने कहा जैसे विश्वामित्र की तपस्या। उसी समय विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए छिपे थे और आज एकांत में जब अपनी बड़ाई करते हुए देखा तो शस्त्रों को फेंक दिया और वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। तब वशिष्ठ ने कहा आइए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहा कि आज तुमने शस्त्रों का त्याग कर दिया, इसलिए आज तुम ब्रह्म ऋषि बन गए हो। आज जो बनती नहीं थी, परमात्मा श्री राम ने दोनों को गुरु बनाया। विश्वामित्र को भी गुरु बनाया और वशिष्ठ को भी गुरु बनाया। किसी ने कहा दोनों को क्यों बनाया? वशिष्ठ को गुरु बनाया शास्त्र का। वशिष्ठ जी शास्त्र के गुरु थे, श्री राम को शास्त्र सिखाया। लेकिन वशिष्ठ शास्त्र तो जानते थे, शस्त्र नहीं जानते थे। शस्त्र की विद्या विश्वामित्र जानते थे, इसलिए राम ने शास्त्र के गुरु वशिष्ठ को बनाया और शस्त्र के गुरु विश्वामित्र को बनाया। दोनों को गुरु बनाया। क्यों? केवल शास्त्र से ही काम चल नहीं सकता। समाज केवल शास्त्र से नहीं सुधर सकता। फिर समाज को सुधारने के लिए शस्त्र की भी जरूरत है। इसलिए राम ने कहा केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शस्त्र की भी विद्या चाहिए। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत होती है। पहले व्यक्ति को शास्त्र से समझाया जाता है, बढ़िया समझाया जाता है, तुम शांति से रहो, हम शांति से रहे। और जब व्यक्ति शास्त्र की भाषा नहीं समझता तब उसे शस्त्र चलाया जाता है, तब वो शस्त्र की भाषा समझ जाता है और आ जाता चरणों में। इसलिए देश और राष्ट्र के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। भगवान श्री राम गए हैं, अनेक लीलाएं आई हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राम कथा केवल एक श्लोक में स्वामी सुखदेव जी ने गाई है। और राम जी का विवाह हुआ है। देश और राष्ट्र के लिए परमात्मा ने वन स्वीकार किया। वन स्वीकार करके देश और राष्ट्र का कल्याण किया है, राक्षसों का विनाश किया है। विनाश करके फिर अयोध्या आए हैं और अयोध्या में फिर भगवान ने 11,000 वर्षों राज्य किया। अब भगवान किस चंद्र वंश की कथा आती है, सूर्य वंश की कथा कह के कहा महाराज हरिश्चंद्र हुए, महाराज दिलीप हुए, महाराज भागीरथ हुए हैं और जो गंगा को लाए हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत तुम्हारे पितामह साधारण नहीं थे,
देखो सत्य की रक्षा महाराज हरिश्चंद्र ने की है, गाय की रक्षा महाराज दिलीप ने की है, और दान की रक्षा महाराज दिलीप ने भागीरथ ने की है, दान दिया। और भागीरथ गंगा को लाए, महाराज रघु ने दान किया है, महाराज भागीरथ गंगा को लाए, तपस्या की है ब्रह्मा के कमंडल से, फिर भगवान शंकर की तपस्या की है, जटाओं में शंकर की गंगा आई है, फिर गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा को बहाया है, अपने पूर्वजों का सागर के 60,000 अपने पूर्वजों का उद्धार किया है गंगा से, सूर्य वंश का वर्णन किया है। महाराज भागीरथ साधारण नहीं, लेकिन आज व्रत ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे यहाँ सत्य की रक्षा करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र हुए, गाय की रक्षा करने के लिए महाराज दिलीप हुए, दान की रक्षा महाराज रघु ने की है, और महाराज गंगा को भागीरथ लाए हैं। लेकिन मेरे पिता ने तो और गजब कर दिया। क्या कर दिया? अरे भागीरथ तो केवल वो परमात्मा के चरणों से निकली हुई गंगा को लाए हैं, लेकिन चक्रवर्ती महाराज दशरथ तो जिनके चरणों से गंगा निकली है उन परमात्मा को धरती पर लाए हैं। उन धरती पर लाने वाले चक्रवर्ती महाराज दशरथ। इसलिए महाराज हमें